हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज का 7th वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर मैं लास्ट के कुछ क्लास की बात करूं तो लास्ट के कुछ क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि परमुटेशन के बारे में सीखा था। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन कैसे यूज करेंगे, परमुटेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस टाइप उससे रिलेटेड, परमुटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं। इसके परमुटेशन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो हम लोगों ने अगर अगर मैं इस वीडियो का स्टार्टिंग का 2 मिनट में अगर लास्ट कुछ वीडियो का प्रीव्यू देना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, लास्ट कुछ वीडियो में सीखा था परमुटेशन क्या होता है। ये जो परमुटेशन क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि ये परमुटेशन है ना, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट है कि किसके किसके अरेंजमेंट है। कि मान लो पहला जो केस हो सकता होता था, टेकन आर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिखो एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका था कितने पोजीशन पे। पहला जो होता था टेकन आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम मतलब आर डिफरेंट पोजीशन पे इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था। दूसरा होता टेकन टेकन एन एट ए टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला होता था, इस केस का फॉर्मूला जो होता था वो क्या फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। इस केस का फॉर्मूला जो होता था NPR और इस केस का जो फॉर्मूला होता था वो होता n फैक्टोरियल। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम लोग बात करते थे कि जो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये n ऑब्जेक्ट जो है, ये n ऑब्जेक्ट जो बात कर रहे हैं, ये n ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। दोनों केस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, आपस में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट के केस में ये दोनों जो डिफरेंट जो था, ये दोनों डिफरेंट का जो ये जो ये दोनों जो केस था वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अरेंजमेंट का वे था। और इसके जो सेम ऑब्जेक्ट अगर हो जाए तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये हम लोग पढ़े थे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के वो प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें आपको परमुटेशन के बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक करके हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। इतना तक हम लोगों ने देखा कि परमुटेशन क्या होता है। एक्चुअली परमुटेशन जो होता है ये क्या है, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट है। और इसी परमुटेशन के कंसेप्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये एक टॉपिक जो था हमारा, परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। परमुटेशन परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, अंडर परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन जो हम लोगों ने ये भी पढ़ चुका है। ये रिस्ट्रिक्शन करने का मतलब क्या था, दो केस का रिस्ट्रिक्शन था। पहला केस क्या था कि नो टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर। कम कहने का मतलब कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं बैठ सकता है। तब जाकर के कितने नंबर से हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट के कितने नंबर होंगे वो हम लोगों ने देखा था। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन था वो था कि ऑल ऑल सिमिलर सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर। ये हम लोगों ने देखा था। इसको जो हम कहते थे, ये जो हमारा था, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारा जो था ये था गैप मेथड। इसको हम कहते थे गैप मेथड, गैप मेथड। और इसको जो हम कहते थे, ये जो हमारा था ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड। तो इतना हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने अच्छे से, बहुत अच्छे से परमुटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब अगर हम इस वीडियो का बात करें तो इस वीडियो में हम लोगों को सीखना है, इस वीडियो में हम लोग एक कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसको एडवांस लेवल तक समझ ले जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो लिखो कॉम्बिनेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है और परमुटेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि कहाँ पे हमें परमुटेशन लगाना है और कहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। तो दोनों को हम डिफरेंशिएट, हमारा जो इंट्रो पार्ट था इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जो हमारा इंट्रो पार्ट जो था उस इंट्रो पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली जा करके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब किया था कि अगर आप वो इंट्रो पार्ट देख लोगे तो आपको कभी भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डिफरेंशिएट करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इतना तो हम लोग समझ लिए हैं कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जो हम कॉम्बिनेशन का बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, अलग एक टॉपिक लेके लिखो, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन जो है, जो आज का जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हम यहाँ पे फिर से नए सिरे से पढ़ेंगे कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, एक बेसिक से पढ़ेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। इट इज द टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन of n object, select total number of selection of r object out of n different object अब ये हम डिफरेंट लिखे हैं ना, ये पे क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग केस हम देखेंगे। ये जो हो सकता है डिफरेंट कहो और सेम कहो और सेम, ये दोनों केस हो सकता है। ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो डिफरेंट के केस में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कितने नंबर होगा सिलेक्शन का, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेम होगा तो उस केस में नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे, उन सब सारी चीजों को देखेंगे हम आगे। तो हम लोगों ने कह दिया कि सर आप कह रहे हो, आपका कहने का मतलब हो गया कि जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है कि कितने सिलेक्शन से, कितने तरीकों से आप आर ऑब्जेक्ट को इन ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट कर सकते हो। बस और बस सेलेक्ट करना है, इसको अरेंज नहीं करना है, ठीक है ना, सेलेक्ट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, सर सिलेक्शन और अरेंजमेंट, इन दोनों में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मतलब हुआ इन दोनों का। तो लिखो, ये जो होता है ना, ऐसे हम कहें, ऐसे कहें कि मान लो कह दिया कि मैंने कह दिया कि ए बी और सी हो गया। ये हम बस एग्जांपल से समझ रहे हैं, ये जो हम समझ रहे हैं ये रफली समझ रहे हैं। ये जो क्या हो गया कि ए बी सी, मान लो एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए बी सी ये थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब कह दिया कि इस थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज कर करके हम क्या कर सकते हैं, दो मेंबर्स का, दो ऑब्जेक्ट का कितने ग्रुप बन सकते हैं। मतलब कि ये थ्री मेंबर है, थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इस थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट का कितने ग्रुप बना सकते हैं। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, सर देखो ए बी ए, ऐसे लिखो ए बी ए सी और बी सी, ये ग्रुप है। अब हम बात करते हैं तो ऐसे नहीं, तो ए बी ए सी, इसी प्रकार बी ए बी सी, इसी प्रकार सी ए और सी बी, ये ग्रुप बना सकते हैं। तो हम सर देख रहे हैं कि अगर हमें कहना है कि देखो ये जो इतने ग्रुप हो गए, तो कहने के मतलब हमें सिर्फ ग्रुप बनाना है। तो मान लो आप अगर बता दो कि ये जो दो ग्रुप है ए बी और बी ए, ये दोनों ग्रुप में क्या रिलेशन है, क्या बता सकते हैं ये दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है।
तो अगर ये दोनों ग्रुप किसी कबड्डी खेलने जाए तो दोनों ग्रुप अगर टीम में रखें तो ये दोनों ग्रुप सेम ही है भाई, ये सेम ही है। ग्रुप में ए रखो, ए बी हो या बी ए हो, ग्रुप दोनों सेम ही ग्रुप है, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का बात कर रहे हैं, इसमें अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं कि पहला पोजीशन पे ए आया दूसरा पोजीशन पे बी आया। तो कहने का मतलब सिर्फ कितने, ये दोनों ए और बी दोनों इक्वल है, क्या हम लोगों ने समझा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर मैटर मैटर ऑर्डर डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता। अगर इसी बात यारो अगर हम इसी बात को हम दूसरे तरीकों से समझे तो दूसरे तरीकों से क्या किया कि हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया, ए बी बना लिया। अब इसको हमको अरेंज करना है। ये ग्रुप हुआ, ये हमने सिंपल एक ग्रुप बना, एक ग्रुप बना। अब इसको हम अरेंज कितने तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका हो गया कि ए बी, ये जो हमारा दो ग्रुप, दो लोग हैं और दो लोगों को दो सीट पे बैठाएंगे तो दो सीट हो गया। तो पहला नंबर का सीट हो गया, ये हो गया, और सेकेंड सीट ये हो गया। तो हमने कहा कि सर आप पहले पोजीशन पे ए को डाल दो और दूसरे पोजीशन पे बी को डाल दो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि पोजीशन पे बैठा रहे हैं, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को बैठा रहे हैं। तो ये हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट का कितने तरीका हो गया सर, बी ए भी हो सकता है। इस केस में बी को फर्स्ट स्थान पे रख दो और सेकेंड में ये ए को सेकेंड स्थान पे रख दो। ये जो दोनों ग्रुप बना है ये दोनों डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ग्रुप हम जो बनाते हैं ना, जब हमें ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग करने के कहने का मतलब जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और उसी ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो उसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बनाना है, उसको अरेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बना करके छोड़ देना है। और अगर हम परमुटेशन का बात करें तो ग्रुप तो बनाना ही है, उसके बाद हमें अरेंज करना है। तो उसी को हम अरेंजमेंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को अब समझ में आया होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्चुअल में क्या है, ग्रुपिंग है और सिलेक्शन है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो ए इजकल टू ए बी इजकल टू बी ए होगा। ये ए बी और बी ए ये दोनों ग्रुप सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हमारा बेसिक है। ये हमें कॉम्बिनेशन को समझने का बेसिक तरीका है कि कॉम्बिनेशन को हम कैसे समझेंगे, कैसे इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखो नोट्स बना के, तो नोट्स बना के लिखो। नोट्स में क्या लिखेंगे कि ये जो नोट्स होगा, पहला नोट्स होगा कॉम्बिनेशन इज द combination is a technique to make group। ये क्या है, ग्रुप को बनाने का एक टेक्निक है। कितने तरीकों से ग्रुप को बना सकते हैं, ये एक टेक्निक है। दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा में इन द कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दैट इज ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कहने का ए बी इजकल टू बी ए, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो, जो होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा ये लिखेंगे हम डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होगा इसका, हम प्रूफ भी आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। बस आप इसको लिखो कि ये होता है NCR, और NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है NCR।
ठीक है, इतना तक हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने क्या देखा, कॉम्बिनेशन क्या है, एक टेक्निक है, ग्रुप बनाने का टेक्निक है, और उसको काउंट करेंगे कि कितने टेक्निकों से हम कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। ये है हमारा कॉम्बिनेशन। उसके बाद कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बनाना है, उसको अरेंजमेंट नहीं करना है। याद रखना, अरेंजमेंट का बात आएगा तो हम परमुटेशन में चले जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ये सिलेक्शन करना है और ग्रुप बनाना है। और दूसरा मेथड बात करें कि अगर बात कर ले कि भाई साहब फाइंड द टोटल नंबर, अब टोटल नंबर बताओ आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के, किसमें से सिलेक्ट करने के, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होगा, वो होगा एनसीआर। और उसको एनसीआर को हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल्स इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। ये हमारा फार्मूला है। आगे देखते हैं आगे क्या हम सीखेंगे। कि सर आप बात करो, आप लिखो कि हम लोगों ने देखा एनसीआर को हम थोड़ा सा इलिबरेट करते हैं। एनसीआर क्या है, एनसीआर को हम देखते हैं ये क्या है। ये इसको हम लिखा सर आपने एन फैक्टोरियल्स आर फैक्टोरियल्स इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने देखा। तो सर ये हम लोगों ने देखा, हम लोग लास्ट कुछ वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन के बारे में भी सीखा। और ये जो परमुटेशन एनपीआर जो आप बताया था, आप लोगों ने आपने बताया था एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो सर हम इस दोनों में क्या एनसीआर और एनपीआर और इस एनसीआर में कुछ डिफरेंस देख रहे हैं, कुछ रिलेशन हम लगा सकते हैं। तो यस, रिलेशन हम लगा सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ये जो हम देखो एनसीआर को हम कह दिए 1/r फैक्टोरियल्स इनटू हम इसको लिखे एन फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या है, यही है हमारा, ये जो वैल्यू है ये हमारा ये है एनपीआर। तो हम क्या लिखेंगे आगे, आगे हम लिखेंगे एनसीआर इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल इंटू एनपीआर। इसी बात को हम लिखेंगे कि एनपीआर जो है वो क्या है, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। अब देखो अब क्या है कि एनपीआर को क्या लिख सकते हैं, ये एनपीआर जो है इसको हम लिख सकते हैं, एनपीआर को एनपी ऐसे लिखो, एनपीआर को हमने क्या लिखा, एनपीआर को हम लिखे एनपीआर जो हमारा है वो है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये है सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। ये हमारा जो है ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ऐसे लिखो सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ये क्या है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है, ये हमारा एनसीआर का मतलब। और ये जो आर है ना, ये क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने क्या देखा, ये जो परमुटेशन होता है ना, परमुटेशन के दो भाग में हम लोग बांट दिया। परमुटेशन कहने का मतलब पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस आर ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देंगे। क्या है परमुटेशन, पहले हम सेलेक्ट करेंगे आर ऑब्जेक्ट के एंड उसी आर ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देंगे। तो हम लोगों ने परमुटेशन का नया डिफिनेशन क्या लिखा, परमुटेशन का नया डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, परमुटेशन का अगर हम नोट्स बना के लिखे तो परमुटेशन का जो नया डिफिनेशन क्या आएगा, तो परमुटेशन का नया डिफिनेशन आएगा, परमुटेशन हम कह सकते हैं, परमुटेशन का बात करें तो परमुटेशन को हम लिखेंगे क्या, क्या लिख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड, यहां पे ध्यान देना एंड हम लिख रहे हैं, एंड अरेंजमेंट ऑफ these are object, these are object। क्या हमने किया कि मान लो n ऑब्जेक्ट है, तो उस n ऑब्जेक्ट में से हम क्या करेंगे, n ऑब्जेक्ट में से अगर इसको हम एग्जांपल में समझे तो एग्जांपल्स में क्या करेंगे, सर आप एग्जांपल में बताओ इसको, तो मान लो कह दिया कि एग्जांपल में आप बता दिए, तो कह दिया कि आपको a b और c ये तीन ऑब्जेक्ट है, इस तीन ऑब्जेक्ट के फाइंड टोटल नंबर ऑफ arrangement when two objects taken at a time। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ सर, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ सर, जिसमें कि अगर हम एक साथ टू ऑब्जेक्ट को ले सके, एक टेकन एट ए टाइम टू ऑब्जेक्ट, मतलब टू ऑब्जेक्ट को अगर एक साथ ले सकते हैं तो कितने नंबर से हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि दो दो लोगों के कितने ग्रुप बना सकते हैं जिसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब उसे अरेंजमेंट करना है, तो कहने का मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो कितने तरीके होंगे, तो हम निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है परमुटेशन निकालना। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एनपीआर, मतलब कहने का मतलब 3पीआर। या हम क्या देखे लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा हमने कि हम एनपीआर को क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया कि हमें अगर इसको इस क्वेश्चन को हमें कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है, तो हमें क्या है एबीसी, ये तीन ऑब्जेक्ट है, तो तीन ऑब्जेक्ट में से हमें पहले दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, एनसीआर कहने का मतलब, एनसीआर कहने का मतलब ये हो गया 3C2, ये तरीकों से सेलेक्ट करें, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, कहने का मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसी बात को हम क्या किए कि पहले हम इस आर ऑब्जेक्ट में से क्या किए, ये 3 ऑब्जेक्ट में से हम क्या किए, आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, मतलब 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, एंड इस 2 ऑब्जेक्ट को हम जो सेलेक्ट किए ना, इस 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो टोटल क्या होगा, ये एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल, मतलब एनसीआर को हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल, तो इसी प्रकार 3CR को हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, तो आर क्या है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या बचा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गुने 1 फैक्टोरियल और गुने यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया, ये बचा 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, बात सेम ही होगा। तो हमें जब भी परमुटेशन का बात करें ना, तो परमुटेशन कहने का मतलब दो बात आता है। परमुटेशन में तो पहले सेलेक्ट करते हैं एंड उसके अरेंज करते हैं, पहले सेलेक्ट फिर अरेंज, मतलब कि पहले हमको सेलेक्ट करना है आर ऑब्जेक्ट को, फिर से उस आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो उन दोनों बातों को हम कह दिए परमुटेशन। इतना तक समझना है कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, बस और बस सिलेक्शन है, उसको अरेंजमेंट नहीं करना है। अगर हमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों करना है तो हम डायरेक्ट परमुटेशन से जाएंगे, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बनाना है जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो हम कॉम्बिनेशन के थ्रू जाएंगे। इतना तक हम लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं जो आगे की बात करें, तो आगे हम क्या लिखे कि जो हमारा जो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन का जो हमारा जो लिखे, ये नोट्स लिख के लिखो कि लिखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, कुछ प्रॉपर्टी होगा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने लिखा है, कॉम्बिनेशन जो होता है वो लिखा हमने NCR। अब इसका सम प्रॉपर्टी लिखना है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, ये हमारा टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। NCR का कुछ प्रॉपर्टी को हमको याद रखना है। इतना तक समझ में आ रहा है।
तो हम देखते क्या है, एनसीआर कहने का मतलब अब पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो पहला प्रॉपर्टी में लिखो। जो हमारा अगर पहला प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज नंबर वन। प्रॉपर्टीज नंबर वन की बात करें तो प्रॉपर्टीज नंबर वन में क्या लिखेंगे कि एनसीआर जो होता है ना, हमें याद रखना है इस बात को, एनसीआर जो होता है ये किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये बात को हमें याद रखना है, इस बात को याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब इसको देखते हैं ये कैसे आया, इसका प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में हम देखेंगे, हम लिखे जो हमारा एलएचएस था, एलएचएस की बात करें तो एलएचएस और आरएचएस की बात करें तो एलएचएस में हमारा एनसीआर, एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हम लिख दिए। ठीक है ना, इतना तक हम लोगों ने लिखा। और अगर हम बात करें तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि अपन को एन फैक्टोरियल्स है तो इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन सॉरी एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, या इसी बात को हमारा लिखना है तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने कंसेप्ट ऑलरेडी देख चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एन फैक्टोरियल्स है ना, हमें बेसिकली लाना क्या है, हमें लाना जो है उस बात को भी माइंड में रखना है, हमें लाना है एन सी एन माइनस आर लाना है। तो ये क्या हो सकता है, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हम इस बात को कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, हमें लाना है बेसिकली, हमें लाना क्या है, इसको हम लिखेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको लाना है एन माइनस, हमें लाना है एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमें लाना है, ये बेसिकली लाना है। तो हमें इसको बात को हम देखो, इसी बात को हम लिख सकते हैं एन सी आर, इसको हम लिख दिए एन फैक्टोरियल। अब हम इसको रखते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको जो के तौर रखते हैं। अब हम आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एन और माइनस एन, इस बात को ऐसे लिखे कि हमारा आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं प्लस एन माइनस एन। तो ये क्या हो गया, एन सी आर, इसको हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल्स अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। अब अगर इसको बात करें तो ये क्या हो गया, ये हम इसको कह सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। इस बात को ऐसे इसी बात को ऐसे हम लिख दिए। तो यही क्या है, यही तो है हमारा एन सी एन माइनस आर, यही तो है। तो हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने प्रूव किया कि हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एन, हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमारा ये वैल्यू होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सटर्नलाइज करके हमें हमेशा के लिए याद रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कंसेप्ट क्या क्या है। जब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको हम यूज करते हैं कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5C4 निकालना, 5C4 निकालना। अब इसको जो हम लोगों ने सीखा था, अभी हम लोगों ने सीखा था NCR को हम लिख सकते हैं NCR माइनस NC एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, ये सेम ही होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो इस बात को देखो, अब ये 4 है तो बस ये 4 को हमें थोड़ा सा ज्यादा ये ऐसे 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 हमको लिखना थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है। तो इसी बात को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल 5C और 5 में से 5 माइनस 4। अब क्या बनाइए 5C1 और 5C1 के पता है मुझे 5 होता है। तो ये देखो, इस बात को, इस इतने बड़े को हम क्या करें, NCR का यूज करके हम डायरेक्ट ये लिख लिए। तो ये हमारा यूज है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हमें मान लो कि कह दिया कि 8C5 निकालना है, तो 8C5 निकालने की क्या जरूरत है,
8 माइनस 5 कर दो तो क्या होगा 8C3। तो कहने का मतलब 8C3 किसके बराबर होगा 8C5 के बराबर होगा। तो 8C5 अगर निकालना है तो हमें 8C3 निकाल ले तो इजी होगा 8C3 निकालना। तो ये हमें देखिए हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी को खत्म किया और पहला प्रॉपर्टी को सीखा कि पहला प्रॉपर्टी हम कैसे लेंगे और कैसे इसको मेमोराइज करके रखेंगे। इतना हम लोगों ने देख लिया। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है कि सर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है कि जो हम लोगों ने देखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा सेकेंड प्रॉपर्टीज का बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम कह दिए कि अगर NCX इक्वल टू है NCY तो क्या क्या हो सकता है। एक तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू n ये हो गया और दूसरा क्या हो सकता है दूसरा जो हो गया x इक्वल टू वाई ये दोनों केस हो सकता है। अब इसको देखते हैं प्रूव करना है तो प्रूव कैसे कर दिए तो प्रूव करना है तो कहने का मतलब सर कह रहे हो कि ये वैल्यू दिया है और अगर बात करें तो कहने का मतलब कि NCX को हम ये कह सकते हैं N माइनस एक्स हम कहेंगे और ये किसके बराबर है NCY। तो कहने के मतलब कि NCX जो होगा ना वो y के बराबर होगा और यहाँ से क्या आया x प्लस वाई जो आया वो n के बराबर होगा। ठीक है और अगर हमें NCX दिया हो कहने का मतलब NCX जो होता है वो NCY अगर दिया हो तो ये भी हो सकता है x इक्वल टू वाई ये हमेशा होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। तो ये दोनों को हम लोगों ने प्रूव करके देख लिया। अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी लिखो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है तीसरे प्रॉपर्टीज का बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी जो हमारा होगा तो थर्ड प्रॉपर्टी का बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं N प्लस 1 CR ये हम लिख सकते हैं। तो इस बात को हमें याद रखना है इस बात को। अब हम इसको डेरिवेशन करके इसका प्रूफ देखेंगे कि इसको कैसे ये बात लिख सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने ये बात देखा कि अब हमें NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम क्या कह सकते हैं N प्लस 1 CR ऐसे हम लिख सकते हैं N प्लस 1 CR। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कैसे देखेंगे प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में हम देखेंगे प्रूफ में देखें कि इसको इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं। तो लिखो सबसे पहले हम लिखेंगे NCR प्लस हमें क्या दिया है NCR माइनस 1। इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं इस बात को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल्स इनटू n माइनस r फैक्टोरियल्स इतना लिखा। अब प्लस अब ये NCR माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल्स इनटू n माइनस r माइनस 1 ये हो गया हमारा ये फैक्टोरियल इतना हम लिख सकते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है हमको। अब हम क्या लिखें कि अगर हम बात करें तो दोनों में से हम क्या देख रहे हैं n कॉमन आ रहा है तो दोनों में से हम n को कॉमन ले लिए n फैक्टोरियल्स को कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ बात हमें आया तो ये बच गया 1 अपॉन r फैक्टोरियल्स और नीचे बचा n माइनस r फैक्टोरियल्स ये बचा। और दूसरा की बात करें ये प्लस बीच में है और दूसरा की बात करें तो 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल्स को जौ के तौ लिखते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल्स को जौ के तौ लिखते हैं और इसको हम बात करें फैक्टोरियल्स और इसको बात करें तो ये हो गया n। देखो इसको हम तोड़े तो n माइनस r प्लस 1 n माइनस r इसको पेन चेंज कर लेते हैं डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो डार्क किया हमने ये जो हमारा n माइनस r प्लस 1 ये हो गया हमारा। इतना तक समझ में आ रहा है हमें। तो ये जो हमें है ना तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं इस बात को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे सोचना है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है इतना तो हम लोगों ने कर लिया इतना देख लिया हम लोगों ने। तो अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है कि अगर हम देखो ये जो हमारा है ना अगर हम लोगों ने कंसेप्ट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था n फैक्टोरियल्स को हम लोगों ने लिखा था
n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार अगर हमें n प्लस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल्स दिया हुआ है, ये हमें यहाँ फैक्टोरियल्स है, ये अगर फैक्टोरियल्स दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर, सॉरी ऐसे लिखो, एक एक देखो क्या कह रहा है, ये n फैक्टोरियल्स को लिखो कि इसको क्या लिखे, n फैक्टोरियल्स को हम लिखे n इंटू n में से वन घटा करके उसका फैक्टोरियल लिखे। उसी प्रकार हम इसको इसका फैक्टोरियल लिखना है तो इसका फैक्टोरियल लिखना है तो इसको हम लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू इंटू किसका फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन इसका, और इसमें से माइनस वन को घटा देंगे और उसका फैक्टोरियल लिख देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये लिखा n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर प्लस वन और माइनस वन फैक्टोरियल। ये प्लस वन माइनस वन खत्म हो गया, तो हम लोगों ने देखा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल्स को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स, इतना हम लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, हमने देखा कि n फैक्टोरियल्स ये जो के तो रहेगा, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल्स इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा आर माइनस वन फैक्टोरियल्स इंटू, अब इस बात को हमें ये लिखना है, इस बात को हमें इस टर्म में लिखना है, तो क्या आएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स। अब देखो दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, n r, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब इसी बात को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो इस बात को r फैक्टोरियल्स है ना, तो इस r फैक्टोरियल्स, यहाँ जो r फैक्टोरियल्स दिया है, इस r फैक्टोरियल्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस r फैक्टोरियल्स को लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल्स, इतना लिख सकते हैं। तो इस बात को लिखो, यहाँ पे लिखो इसको, r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r की जगह पे हम लिखेंगे, r की जगह पे हमें लिख देना है, r की जगह पे हमें क्या लिखना है, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल्स। इतना तक हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करना है कि इस दोनों टर्म की बात करें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो वो सारे कॉमन पार्ट को हम बाहर निकालेंगे। तो n फैक्टोरियल तो बाहर ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर से क्या आ गया, डिनोमिनेटर से आया क्या, आर माइनस वन फैक्टोरियल्स इंटू इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल्स इंटू क्या आया, आर माइनस वन मिनट, अगर हम बात करें इसी बात को हम लिख सकते हैं, कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, कॉमन ले लिए n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया। अब बच्चा में क्या बच्चा, इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर में बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन, ये बच गया ब्रैकेट के अंदर। इतना तक हम लोगों ने देखा। अब इसी बात को हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, आगे हमें लिखना है, आगे क्या लिखना है, हमें लिखा आगे क्या आया, आगे हमने आया n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल्स इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स। अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन, ये हमें आया था। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल्स इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट वाला को ब्रैकेट के अंदर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, r इंटू n माइनस आर प्लस वन, और इसको हम लिखे तो n माइनस आर प्लस वन प्लस r, तो ये r से r गया, बच्चा क्या ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बच्चा, इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पे, इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो गया, n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल्स इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स इंटू हमें क्या आया
n प्लस वन, ब्रैकेट की बात करें तो n प्लस वन, और क्या आया r इंटू n माइनस r प्लस वन, ये आया, इतना आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करना क्या है, सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या ऊपर बट्टा में क्या आया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई, अब देखो r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल्स है, सेम उसी प्रकार n माइनस r फैक्टोरियल्स इंटू n माइनस r प्लस वन है। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में चले, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि हम लोगों ने इस बात को हम लोगों ने ये लिखा, इस देखो ये जो बात है ना n माइनस आर प्लस वन को हम लोगों ने लिखा n माइनस वन प्लस वन इंटू आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो उसको अगर हम रिवर्स करो तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा बात है इस बात को हम लिख सकते हैं ये टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें आगे, तो ये जो हमारा ये जो टर्म है ना, इसको टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा टर्म है इस टर्म को हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा क्या टर्म होगा, ये होगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है। और अगर हम इस बात को करो r इंटू आर माइनस वन की बात करो तो ये हो गया r फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में क्या आया हमारा, डिनोमिनेटर का बात करें तो डिनोमिनेटर का बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमें आएगा, डिनोमिनेटर में n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r फैक्टोरियल्स इंटू n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल्स, ये आ गया डिनोमिनेटर। अब हम n प्लस वन और n फैक्टोरियल्स को हम क्या कह सकते हैं, ऊपर को हम कह सकते हैं n प्लस वन का फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल्स इंटू n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल्स। ये क्या है, यही तो है n प्लस वन सी आर, यही हमारा n प्लस वन सी आर। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके बराबर हो गया, एन प्लस वन सी आर, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ये हम लोगों ने देख लिया। ये क्या देखा हम लोगों ने, हम लोग बस क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, दो ही फॉर्मूला यूज करना है, दो फॉर्मूला हम अब तक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं कि n फैक्टोरियल्स को आप लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं कि एन सी आर को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल्स r फैक्टोरियल्स इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। ये दोनों फॉर्मूला से हम ये डिराइव करके रख रहे हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं हम सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। इतना तक हम लोगों को क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें तो इससे आगे जो हमारा जो अगला जो प्रॉपर्टीज होगा, वो अगला प्रॉपर्टीज क्या होने वाला है, वो अगला प्रॉपर्टीज का बात करें तो अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा हमारा, तो प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ की बात करें तो प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ क्या होगा, r इंटू एन सी आर, ऐसे लिखो, इसको पेन चेंज कर लेता हूं, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। हम यहाँ पे डेरिवेशन भी देख रहे हैं, उसको प्रॉपर्टीज को कैसे डिराइव कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, बट साथ साथ आपको हमेशा याद रखना है, उसके तो याद रखते हुए चलना है कि आपको, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आए तो आप उसको यूज कर सको। तो r इंटू एन सी आर तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हम लिख सकते हैं। इतना तक हम लोग हमें याद करना है। तो अब इसका प्रूफ क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, तो लिखो इसको, पेन चेंज कर लिया एक बार, पेन चेंज करके हम इसको प्रूफ देखते हैं। ये क्या देखेंगे, प्रूफ क्या लिखे, क्या होगा इसका प्रूफ, जो प्रूफ का बात करें तो ये होगा, हमें क्या दिखा एन, हमें लिखा है, हमें लिखा हुआ है आर इंटू एन सी आर, ये लिखा है। तो हमें बेसिकली लाना क्या है, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन लाना है, ये लाना है। तो अगर हम बात कर ले, इस बात को बात करें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे n की जगह n माइनस वन है, तो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, ये हमें लाना है।
और ये फैक्टोरियल्स होगा। तो हमें क्या देखा कि n-1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल्स, और लाना क्या है n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल्स, ये हमें लाना है एक्चुअल में, ये हमें लाना है। तो हमें क्या देखा, हमें हमें हम लोगों को क्या करना है, ये जो r है ना, इसको r को रखते हैं जो कहता हूँ, और NCR को तोड़ते हैं। NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल्स इंटू r फैक्टोरियल्स इंटू n-r फैक्टोरियल्स, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल्स को क्या लिख सकते हैं, r को जो कहता हूँ रखे, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इतना तक समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, r को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल्स। r फैक्टोरियल्स को हम लिखे r इंटू r-1 फैक्टोरियल्स। अब देखो ये हमारा क्या है, उसको हम लिख सकते हैं n-r +1 -1, ऐसे लिख सकते हैं इतना तक। तो अगर हम बात करें तो हमें क्या बचा, इस r से r को कट कर देंगे, बच्चा क्या ऊपर बच्चा n इंटू n-1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं n-1, ऐसे लिखो इस बात को ऐसे। ये जो हमारा ये जो टर्म है, ये जो टर्म क्या है, इस टर्म को हम लिख रहे हैं, इस टर्म का बात करें तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं n-1, इस माइनस को n के साथ लिया है। अब क्या किए माइनस, देखो r बच्चा हमें -r+1 बच्चा, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच्चा r-1, तो इसको हम लिख दिए, माइनस कॉमन ले लिए तो r-1, तो हम कह दिए, इसको कह दिए ये हमारा फैक्टोरियल सेक्शन है, ठीक है ना, इतना हो गया। तो अब ये क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो सेम टर्म दिख रहा है हमें भाई साहब, ये सेम टर्म दिख रहा है, तो इसी को तुम कह रहे हैं, यही तो हमारा हो गया, n को कॉमन ले लिए, और ये हमारा जो बच गया जो पार्ट, ये जो बचा क्या बचा n-1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल्स इंटू n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल्स। ये क्या है, ये है हमारा n इंटू n-1 की r-1। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था r-n की r, ये हमारा प्रूफ हो गया, हम प्रूफ करके दिखा दिया। तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो अगर हम बात कर ले, अगर हम बात करें हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, इस क्लास में हम लोगों ने 4 जो प्रॉपर्टी है उस 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा और उसको प्रूफ भी देखा, उसका प्रूफ देखा। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। बट हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, एक बार जल्दी देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी आज का जो क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो चलो देखते हैं आज के ये क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था कॉम्बिनेशन। ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था कॉम्बिनेशन। इससे पहले जो टॉपिक में हम लोगों ने परमुटेशन के बारे में पढ़ लिया। तो इस वीडियो का जो पहला जो स्टार्टिंग का जो 2 मिनट होगा वो हम लोगों ने परमुटेशन का प्रीव्यू देखा था, जो लास्ट वीडियो था उन वीडियो का प्रीव्यू देखा था। इस वीडियो का हम लोग बात करें तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई साहब, कॉम्बिनेशन जो है ना, कॉम्बिनेशन कहते सर आपने कहा था कि कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वही उसी को हम कह दिए अरेंजमेंट। सिलेक्शन होता है बेसिकली, जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सिलेक्शन होता है, और परमुटेशन जो होता है वो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट होता है। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट कहने का मतलब पहले सिलेक्शन करेंगे उसके बाद अरेंज करेंगे, तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट को हम कहेंगे परमुटेशन, एंड सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन और ग्रुपिंग को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये ग्रुप बनाने का एक टेक्निक है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी ग्रुप और बी ए ग्रुप दोनों ग्रुप सेम ही है। ठीक है, देखा कि अगर हमें एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है सर,
तो उसका फॉर्मूला होगा NCR, और NCR का मतलब हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ये डिवाइडेड बाई ये जो देखा ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने देखा डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो NCR है ना, उसको NCR और MPR दोनों में एक रिलेशन हमें दिख रहा था, उस रिलेशन को हम लोगों ने देखा। क्या देखा कि NPR इक्वल टू जो होता है, ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला। ये क्या रिलेशन निकाला? NPR की वैल्यू, NPR जो हो गया NCR इंटू R फैक्टोरियल, NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये NCR है वो क्या है? नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें R फैक्टोरियल क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ R फैक्टोरियल R ऑब्जेक्ट। R फैक्टोरियल क्या है? R फैक्टोरियल है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ R, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इट इज द अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट इन R डिफरेंट पोजीशन, मतलब कि R डिफरेंट पोजीशन पे R डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, वो है R फैक्टोरियल। इतना तक हम लोगों ने देखा। तो हमने देखा कि जो डिफिनेशन जो होता है, ये परमुटेशन का डिफिनेशन क्या लिखा था हम लोगों ने? परमुटेशन का एक नया डिफिनेशन लिखा। वो क्या है? परमुटेशन का नया डिफिनेशन हम लोगों ने लिखा कि इट इज द सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस R ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के मदद से हम इसको सॉल्व करा। उसके बाद हमने देखा कि हमारा कुछ सम प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी क्या है? हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। NCR को हम लिख सकते हैं NC इंटू NCN माइनस R, ये लिख सकते हैं। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी देखा कि NCX इक्वल टू NCY है, तो x प्लस वाई इक्वल टू n होगा और x और y आपस में बराबर होगा। ये हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी में देखा। और अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये हम लोगों ने देखा कि NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम लिख सकते हैं N प्लस 1 CR। ये हम लोगों ने देखा और उसका ये डेरिवेशन करके भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखा हम लोगों ने जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1 होगा, और इसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। तो अब इससे आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो की बात करो तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके जो कुछ प्रॉपर्टी रह गए हैं, और हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी किया है, उस कुछ प्रॉपर्टी का पहले क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जो सीखा है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम लोगों ने 1 से 4 प्रॉपर्टी सीखा है, कुछ ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि आगे का कुछ प्रॉपर्टी रह गया उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।